चलिए 9 क्लास के बच्चों, अब हम पेज नंबर 108 का जो प्रश्नावली 4 है उसको निकालते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर बारी बारी से देते हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वह है रिक्त स्थानों को भरें। तो हमको जो इसमें उचित शब्द या अंक लगता है उससे हम लोगों को भरना है। ए नंबर जो क्वेश्चन है वह है मूल बिंदु के निर्देशांक डैश डैश होते हैं। तो आपको पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वह 0 0 होते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक डैश डैश होता है। तो आपको पॉइंट में बताया गया है, वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें वाई निर्देशांक जो होता है वह 0 होता है एक्स अक्ष पर। फिर सी नंबर जो क्वेश्चन है वह है वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक डैश डैश होता है। तो उस वीडियो में आपको पता है वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक जो होता है वह 0 होता है। डी है यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो तो वह बिंदु, जब कोटि शून्य हो तो वह बिंदु एक्स अक्ष पर होगा। यदि ई नंबर क्वेश्चन है यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो तो वह बिंदु डैश पर होगा। तो किस पर होगा जी? जब भुज शून्य हो तो वह बिंदु किस पर होगा? वाई अक्ष पर होगा। अब यहाँ देखिए एफ नंबर जो क्वेश्चन है वह है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3 - 4 हो तो वह डैश पाद में स्थित होगा। आपको पता है कि जब बिंदु जो है ये 3 और -4 है, यानी x का मान प्लस में है और उसके बाद क्या है y का मान माइनस में है। तो जब x का मान प्लस में और y का मान माइनस में हो तो चतुर्थ में होगा। तो चतुर्थ आप इसमें भर सकते हैं, चतुर्थ पाद में। जी नंबर जो क्वेश्चन है वह है -4 - 1 डैश पाद का बिंदु है। तो दोनों माइनस में है, तो आप वीडियो देखने पर आपको पता चल जाएगा कि थर्ड पाद में है यह। बगल के चित्र में PL बराबर डैश एंड OL बराबर डैश, ये चित्र देखिए, आपको चित्र दिखाया जा रहा है। चित्र को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें आपको हम बता रहे हैं, ये फिगर आपका 1 मिनट फिगर आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए फिगर में आपको देखने से पता चलेगा कि ये बिंदु जो है वह P पर क्या दिया हुआ है। बिंदु जो P पर है वह है 2 और 4 है। तो यह PL जो है वह y अक्ष के समानांतर है, ठीक है, और OL जो है वह x अक्ष पर है। तो OL x अक्ष पर होने के कारण OL का मान 2 हो जाएगा और PL y अक्ष के समानांतर होने के कारण ये PL का मान जो है वह y वाला मान 4 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा अगला क्वेश्चन जब I है तो उसमें क्या है -3, 5 डैश पाद का बिंदु है। तो -3, 5 पहले x का मान माइनस में फिर y का मान प्लस में, तो यह द्वितीय पाद में हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। उसमें कह रहा है कि 2 के में कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो आपको पता है कि क्षैतिज जो होता है वह ऐसा होता है जिसका नाम हम लोग x अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर वाले का नाम क्या होता है y अक्ष होता है। बी नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। x अक्ष पर x अक्ष और y अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं तो 4 गो तल बनता है। प्रत्येक तल को क्या बोलते हैं हम लोग? तो चतुर्थांश बोलते हैं या पाद बोलते हैं। अब आइए इसमें 2 के अगले क्वेश्चन सी के तरफ। सी में कहा जा रहा है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को आपको पता है कि मूल बिंदु कहते हैं। अगर उसका नियामक पूछता तो हम 0 0 कहते।
डी में है किसी बिंदु का भुज -3 है तो उस बिंदु की y अक्ष से लांबिक दूरी क्या है। तो यहाँ देखिए भुज जब -3 है तो y अक्ष से लांबिक दूरी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ई नंबर है यदि प्रथम पाद के किसी बिंदु की x अक्ष से लांबिक दूरी 5 हो तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी। तो जब कितना दूरी है, लांबिक दूरी जो है वह कितना है, 5 है, तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी, ये आपको बताया गया है वीडियो में। ये डी और ई दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख करके आंसर भरेंगे। क्या 3F जो क्वेश्चन है, क्या 3, 4 और 4, 3 एक ही बिंदु से निरूपित करते हैं, एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं। तो नहीं, ये यहाँ x का मान 3 और y का मान 4 है, जबकि बाद वाले में y का मान 3 और x का मान 4 है, तो दोनों एक ही बिंदु को निरूपित नहीं करते हैं। 2, 0 की x अक्ष से दूरी क्या है। तो 2, 0 की x अक्ष से दूरी, तो वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो y का नियामक बोलना है, और y अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो x का नियामक बोलना है। इसलिए 2, 0 की x अक्ष से दूरी क्या है, तो 0 है। फिर 2 - 4/5 किस पाद का बिंदु है। तो देखिए पहला मान प्लस में और दूसरा मान क्या है, माइनस में, तो किस पाद का है, तो इसको आप चतुर्थ पाद में लिखेंगे। 1, 2 किस पाद का बिंदु है, तो ये दोनों का दोनों प्लस में है, इसलिए यह प्रथम पाद का बिंदु है। फिर आइए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया गया है कि एक फिगर को दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, और यहाँ पूछा जा रहा है उपर्युक्त आकृति से निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। 1 नंबर में बिंदु ए के भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश है। तो बिंदु ए का भुज, तो देखिए ए यहाँ है, ए का भुज माने x अक्ष के सामने कौन सा मान है, तो 4 है। और फिर कोटि पूछेगा तो यहाँ से y अक्ष के सामने कौन सा मान है, तो 3 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बिंदु ए के भुज क्रमशः 4 और कोटि क्या है, भुज जो है 4 है और कोटि कितना हो जाएगा, 3। जब निर्देशांक पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, आप दोनों को एक साथ लिख देंगे, पहले x का मान माने पहले भुज का मान, फिर बाद में कोटि का मान। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको अभी बना लेने हैं। धन्यवाद।